हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस आज के क्लास में देखेंगे 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंड आंसर। इससे पहले वाले क्लास में आपका सारा फॉर्मूला, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, एंगल का फॉर्मूला सबको आपको फाइंड कर दिया गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 8.1 का, वो है इन एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, यानी बी जो है वो क्या है, राइट एंगल। AB इज इक्वल टू 24 cm एंड BC इज इक्वल टू 7 cm। तो पहले AB इज इक्वल टू क्या है, 7 cm। यहाँ बोला गया राइट एंगल क्या है, B है। और BC इज इक्वल टू BC 7 cm एंड AB इज इक्वल टू 24 cm। अभी मेरे पास AC नहीं है, तो पहले हम AC निकाल लेंगे। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जब इसको प्लस करेंगे तो 625 हो जाएगा, यानी 625, और स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 625। और AC का वैल्यू कितना हो गया, 25। तो हमको यहाँ AC का वैल्यू निकल चुका है और हमको सब दोनों का वैल्यू मालूम है। ये सब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो हम आपको उस समय फर्स्ट क्लास में बताए थे कि एंगल जो रहेगा उसके सामने वाला जो आपका कोण, आपका ये रहेगा, एंगल के सामने वाला जो आपका साइड रहेगा, जो भी आपका भुजा रहेगा, वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ अभी एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 7 cm, यानी साइन A इज इक्वल टू P/H होगा। और P का वैल्यू हमको यहाँ कितना दिया, 7 और H का वैल्यू फिक्स है 25। सेम कोस A का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस कितना है, 24/25। ओके, ये था फर्स्ट। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन C और कॉस C का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ अभी मेरा एंगल क्या हो गया, यहाँ एंगल पहले था A, अभी कौन सा एंगल हो गया, C, यानी C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, यानी P/H इज इक्वल टू AB/AC। और AB का वैल्यू कितना है, 24 cm/25 cm। उसी तरह cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 7/25 cm। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, बोला गया है इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R वैल्यू। तो ये हमको फिगर दे चुका है, इसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं tan P माइनस cot R के लिए ये दिया हुआ है। तो यानी हमको वी है, हमको RQ का वैल्यू दे रखा है 12 cm, सॉरी PQ का वैल्यू दे रखा है 12 cm और PR का वैल्यू है 13 cm। मेरे पास QR का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फिर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो हमको PR स्क्वायर दे रखा है 13 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर भी हमको दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। जब इसको सेपरेट करेंगे तब QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, यानी QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cm और QR बराबर 5 cm, यानी हमको QR का वैल्यू मालूम चल गया है 5 cm है। अब हमको निकालना क्या है, tan P और cot R के लिए वैल्यू, यानी tan P के लिए हमको परपेंडिकुलर क्या है, QR, और cot R के लिए परपेंडिकुलर क्या है,
पी क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर बोल चुके हैं QR, यानी QR का वैल्यू कितना है 5 अपॉन, और tan p बराबर क्या होता है P अपन B, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। बेस कितना है 12 cm माइनस कॉट r का वैल्यू कितना है, कॉट बराबर क्या होता है B अपॉन P, यानी कॉट r का बेस कितना है 5 और P कितना है 12। ये कट के क्या आ जाएगा 0, यानी tan p माइनस कॉट r बराबर मेरा 0 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, BMQ या VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, यानी साइन a बराबर आपको दे रखा है 3/4, यानी साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन H। तो यहाँ P का वैल्यू दे रखा है और H का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ देखिए साइन A के लिए भी एंगल A ही है और cos के लिए भी एंगल A ही है और tan के लिए भी एंगल A ही है, ठीक है। तो इसके लिए जब सब के लिए एंगल A है तो हमको इसमें त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी ट्रायंगल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम H अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो H का हमको वैल्यू दे रखा है, जब इसको हम कंपेयर करेंगे आपस में तो हमको H का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर। जब इसको सेपरेट करेंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B का स्क्वायर, यानी B बराबर मेरा कितना आ गया √7। तो बस अब इसका वैल्यू को पुट कर देना है वहां पे। हमको पूछा किसका किसका है, cos A का मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस का वैल्यू है √7/4, और tan A का आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 3/√7 हो गया। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A, यानी आपको cot A का वैल्यू दे रखा है और sec sin A और sec A का वैल्यू पूछा है। आप याद कीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में बोले होंगे कि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं रहता है। जैसे साइन है तो यहाँ एंगल थीटा दी है, तो ये इसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं रहता। अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा या ट्रू और फॉल्स में, तो ये आपका गलत होगा। ये हमेशा साथ में ही रहेगा, यानी एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अधूरा है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बिना एंगल अधूरा है। इसका आपस में रिलेशन है और ये रिलेशन मतलब आपस में संबंध करके ही आएगा यहाँ पे। तो यानी cot A बराबर दिया हुआ है 8, लेकिन यहाँ देखिए cot के पहले 15 है, यानी 15 इसके साथ गुना में है, और ये A गुना में नहीं है लेकिन 15 है, यानी 15 cot A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 8 तो दिया, यानी cot A बराबर क्या हो गया 8/15। ठीक है, तो अब देखिए सबके लिए भी एंगल एक ही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं cot A का वैल्यू आपको मालूम होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यानी हाइपोटेनस आपको इसमें नहीं दिया, हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा √अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी जब इसको कंपेयर करेंगे यानी तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64। और 289 किसका होता है √17 का, यानी H का वैल्यू हमको कितना आ गया 17 आ गया। तो अब इसको मैंने सिंपली पुट कर देंगे। साइन A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको दे रखा है 15 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 17, और सेक A का होता है
हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस दे रखा है 17 और बेस कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन सेक एंगल इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यानी सेक एंगल का वैल्यू आपको दे रखा है 13/12। ओके, तो सेक एंगल के लिए यानी हम अलग जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेंगे उसमें भी हमको एंगल ही लेना पड़ेगा, यानी थीटा ही लेना पड़ेगा। तो सेक का वैल्यू आपको मालूम है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी h/b। इसको हम इस कारण सिंपली लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसके लिए हम स्पेशल ट्रायंगल बना के उसको नेमिंग करके और भी इसको लेंदी कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सिंपल में समझिए, हमको इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया है, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है 13 का, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। यानी 169 माइनस 144 p इज इक्वल टू रूट अंडर 25, p इज इक्वल टू 5 cm। ओके, तो अब अलग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें भी हमको एंगल क्या देना पड़ेगा थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h, और p का वैल्यू कितना है 5/h का वैल्यू कितना है 13। कॉस का वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो b/h, b का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू कितना है 13। tan का वैल्यू हमको अगर लिखना रहेगा तो p/b, p का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 12। कॉसेक का अगर वैल्यू लिखना रहेगा तो लिखेंगे h/p, यानी h कितना है 13/5। कॉट का अगर वैल्यू लिखना रहेगा तो b/p, यानी 12/5। और हमको सेक का वैल्यू दे ही रखा है, सेक थीटा बराबर h/b, यानी 13/12। लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आप इतना शॉर्ट में नहीं बनाइएगा। एग्जाम में पहले आप लिखिएगा वी है, हमको क्या क्या दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको किस तरीके से जाना है, कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सा फॉर्मूला लगा है उसका नाम। तो अगर उसको आपको पूरा लेंदी में लिखना है जैसे एग्जाम में लिखा जाता है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, आपको कुछ दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था तो उसके लिए सॉरी, आपको अब रेगुलर वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में 6 क्वेश्चन और बाकी है 8.1 का, तो उसको देख लेंगे।